हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को लगभग 17,900 करोड़ रुपए की कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। लेकिन इन सभी परियोजनाओं में सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रोजेक्ट की हो रही है वो है भोगापुरम में बना अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इस एयरपोर्ट का नाम अल्लूरी सीतारामा राजू के नाम पर ही क्यों रखा गया? ये कौन है? जब आंध्र प्रदेश में पहले से विशाखापट्टनम जैसा बड़ा एयरपोर्ट मौजूद है तो फिर भोगापुरम में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इस छोटे से तटीय गांव को ही क्यों चुना गया? और क्या यह एयरपोर्ट सिर्फ हवाई यात्रा को आसान बनाएगा या फिर पूरे उत्तर आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल देगा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे। जानेंगे अल्लूरी सीतारामा राजू की कहानी, भोगापुरम का इतिहास, इस एयरपोर्ट के बनने का पूरा सफर, इसकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, इसकी लागत, इसके पीछे की कंपनियां और यह प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में इस पूरे इलाके की तस्वीर कैसे बदल सकता है। तो चलिए हर बार की तरह कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस पूरे सफर की शुरुआत हुई थी। अल्लूरी सीताराम राजू की स्टोरी हमें करीब 100 साल पीछे ले जाती है। 4 जुलाई 1897 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्षेत्र में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। बचपन से ही राजू का झुकाव आध्यात्म, योग और भारतीय संस्कृति की ओर था। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा। सबसे ज्यादा परेशान थे ईस्टर्न घाट के आदिवासी, क्योंकि अंग्रेजों ने जंगलों पर कब्जा कर लिया था। आदिवासियों को अपने ही जंगलों में लकड़ी काटने, खेती करने और शिकार करने तक की आजादी नहीं थी। राजू ने उनकी पीड़ा को अपनी लड़ाई बना लिया। साल 1922 उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह की शुरुआत कर दी। ये कोई साधारण आंदोलन नहीं था। राजू और उनके साथियों ने कई पुलिस थानों पर हमला किया, हथियार अपने कब्जे में लिए और अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दे दी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन राजू के पास जंगलों की गहरी जानकारी और आदिवासियों का भरोसा था। वे गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते थे, हमला करते और घने जंगलों में गायब हो जाते। करीब 2 साल तक अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए। उनकी बहादुरी देखकर लोग उन्हें मन्यम वीरुडु यानी जंगलों का वीर कहने लगे। लेकिन 7 मई 1924 को अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। बिना किसी निष्पक्ष मुकदमे के एक पेड़ से बांधकर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 26 से 27 साल थी। राजू तो शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान आंध्र प्रदेश के लोगों की यादों में हमेशा के लिए अमर हो गया। यही वजह है कि जब भोगपुरम में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया तो उसका नाम इस महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में रखा गया। अब एयरपोर्ट की कहानी शुरू होती है 2008 से, जब भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पॉलिसी लागू की। इसी नीति के तहत राज्यों को नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का रास्ता मिला। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम के बढ़ते एयर ट्रैफिक और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भोगपुरम में एक नए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव तैयार किया। साल 2014 में राज्य में एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया गया। जनवरी 2016 में केंद्र सरकार ने इस परियोजना को साइट क्लियरेंस दी और अक्टूबर 2016 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया। इसके बाद ये परियोजना आधिकारिक रूप से आगे बढ़ने लगी। साल 2019 में राज्य में सरकार बदली और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में नई सरकार आई। इस दौरान परियोजना की शर्तों में कुछ बदलाव किए गए और 2020 में इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर आगे बढ़ाने के लिए जीएमआर ग्रुप के साथ कंसेशन समझौता किया गया। भोगपुरम आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा एक इलाका है। ये विशाखापट्टनम से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब सवाल उठता है कि विशाखापट्टनम में तो पहले से एक एयरपोर्ट मौजूद है, फिर नए एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल विशाखापट्टनम एयरपोर्ट एक सिविल एन्क्लेव है, यानी इसका रनवे भारतीय नौसेना के साथ साझा किया जाता है। इसी वजह से वहां उड़ानों की संख्या बढ़ाने और भविष्य में बड़े स्तर पर विस्तार करने की सीमाएं हैं। सरकार का मकसद सिर्फ एक नया एयरपोर्ट बनाना नहीं था। असल लक्ष्य था उत्तर आंध्र प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देना। ये इलाका लंबे समय से पर्यटन, उद्योग और निवेश की संभावनाओं के बावजूद अपेक्षित विकास नहीं कर पाया था। सरकार का मानना था कि अगर यहाँ विश्व स्तरीय हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी तो नए उद्योग आएंगे, होटल और पर्यटन क्षेत्र का विस्तार होगा, आईटी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी ये एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास का इंजन बनाने की योजना के साथ तैयार किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं रनवे की। एयरपोर्ट में लगभग 3.8 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जिस पर बोइंग 777, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और एयरबस A350 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विमान आसानी से उड़ान भर और उतर सकते हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें डिजिटल चेक इन काउंटर्स, सेल्फ बैग ड्रॉप, ई गेट्स और ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यात्रियों का समय बचे और सफर आसान हो। इसके अलावा एयरपोर्ट में एरो ब्रिज, विशाल अराइवल और डिपार्चर हॉल्स, प्रीमियम लाउंज, ड्यूटी फ्री शॉपिंग एरिया, फूड कोर्ट, मेडिकल सेंटर, चाइल्ड केयर रूम, प्रेयर रूम और पर्याप्त कार पार्किंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट की अवधारणा पर विकसित किया गया है, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स, सोलर पावर और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है।